लड़कियों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि हमारी ये यूनिवर्सिटी है, इतनी हमारी फीस है, और ज़्यादातर वो जो बैचलर में आती हैं लड़कियों के लिए मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें हो जाती हैं कि मैं उनको किस तरह एक्सप्लेन करूं, क्योंकि लड़कियों के लिए चीज़ें बहुत टफ होती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं सितंबर इनटेक 2024 के लिए यूके में एज अ स्टूडेंट वीज़ा। बहुत सारे लोगों के जो है वो सवालात हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर। कई जो लोग हैं मास्टर में आ रहे हैं, कई जो लोग हैं वो बैचलर पे आ रहे हैं, कई लोग जो हैं वो अपना घर वगैरह बेच कर आ रहे हैं, कई जो लोग हैं वो लोन लेकर आ रहे हैं, कई जो लोग हैं वो डाउट में हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की जाए। इस यूनिवर्सिटी का मुझे ऑफ़र लेटर आ गया होगा, इस यूनिवर्सिटी का मुझे ऑफ़र लेटर आ गया है, कौन सी जो है वो यूनिवर्सिटी मैं चूज़ करूँ। तो मैं सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊँ कि क्या क्या सिनेरियो है, जो भी रूट आपका है, जिस चीज़ के ऊपर भी आप यूके में आ रहे हो, क्या सिनेरियो जो है वो आपका होने वाला है। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटीज़ का बता दूं कि मुझे बहुत सारे ये ज़्यादा मुझे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस यूनिवर्सिटी का मुझे जो है वो आ गया हुआ है ऑफ़र लेटर, तो इसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए जो है वो बेस्ट रहेगी। मैंने कई दफ़ा बताया कि यार सबसे पहले आप देखो अपने कोर्स के रिलेटेड आपको किस यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स मिल रहा है, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी जिस सिटी में है वो देखो। मीन्स उससे आपने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा कैंपस चूज़ नहीं करना कि उस सिटी में जस्ट आपकी यूनिवर्सिटी ही यूनिवर्सिटी हो, उसके अलावा इसके इर्द गिर्द जो है वो कोई पॉपुलेशन ना हो। ज़ाहिर बात है जिधर पॉपुलेशन नहीं होगी आपको उधर जो है वो जॉब वगैरह नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है कि जिधर भी आप जो भी कैंपस जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो उसके इर्द गिर्द जो है वो पॉपुलेशन आपकी होनी चाहिए, या जिधर यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हो उसके करीब कोई ऐसा बड़ा सिटी होना चाहिए जिधर आप रह लो, ताकि आप उधर रहकर अपनी जॉब वगैरह कर लो और विद इन 1 आवर आप जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाया करो अपनी क्लासेस लेने के लिए, अगर आपने उस सिटी में नहीं भी रहना। दूसरी बात कि 2 से 3 यूनिवर्सिटी का जो है वो आपको ऑफ़र लेटर मिल गया हुआ है, मैंने पहला सिटी का बता दिया। दूसरा आप यार ये चीज़ देखा करो कि किस यूनिवर्सिटी की फ़ी आपकी कम है। ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो 12,000 पाउंड है, एक यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो 16,000 पाउंड है। इसमें तो आपको यार डाउट होना ही नहीं चाहिए कि यार मैं इसमें जाऊं या इसमें जाऊं। ट्राई करें, अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो जिस यूनिवर्सिटी की फ़ी 12,000 पाउंड है वही यूनिवर्सिटी आप जो है वो चूज़ करें, वही यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी, बजाय इसके कि आप 16,000 पाउंड यूनिवर्सिटी चूज़ करें, 6,000 पाउंड आप इनिशियल डिपॉजिट दे दें, बाकी आप इधर आके जो है वो 10,000 पाउंड अपना कमा कर देंगे, तो वो एक टफ जो है वो सिनेरियो हो जाएगा आपके लिए। बजाय इसके ये चीज़ आप चूज़ करें जो आपकी यूनिवर्सिटी की 12,000 फीस होगी, 6 से 7,000 पाउंड अपना जो है वो आप इनिशियल डिपॉजिट पे कर देंगे। इसके बाद जो है वो आप 6,000 जो है वो पाउंड आपकी फ़ीस आ जाएगी। इधर आने के बाद आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इस चीज़ का जो है वो आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि यार यूनिवर्सिटी कम से कम फ़ीस वाली चूज़ करो। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं कि इस यूनिवर्सिटी की इतनी फ़ी है, यूनिवर्सिटी में आना चाहिए या फिर नहीं। इस चीज़ के ऊपर मैंने एक डिटेल में लड़के के साथ वीडियो बनाई थी जो कि लड़का नॉर्थहैम्पटन के अंदर रहता है। उसमें मैंने बताया था कि ये सिटी आपके लिए बेस्ट है, यूनिवर्सिटी कैसी है, सिटी आपके लिए ये वाला बेस्ट है, टाउन आपके लिए नॉर्थहैम्पटन बेस्ट है या फिर नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इधर क्या हैं क्या नहीं। जो भी नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं वो कम्प्लीटली वीडियो जाकर देख लें, उनको पूरा जो है वो सिनेरियो इस चीज़ का क्लियर हो जाएगा। हाँ, ट्राई कर ले, अगर आपने यूनिवर्सिटी के करीब रहना है, टाउन में आकर आप ट्राई कर सकते हैं, अपने आप जो है वो लक ट्राई कर सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि उस सिटी में जो है उस टाउन में आपको बिल्कुल भी जॉब वगैरह नहीं मिलने वाली। आप ज़रूर ट्राई करें, उधर आकर जो है वो आप चेक करें, यूनिवर्सिटी के करीब रहें, आप चेक करें आपकी क्लासेज जो है वो कितने दिन स्टार्ट होती हैं। अगर तो एक दिन क्लास है तो फिर आपको अगर जॉब वगैरह उधर नहीं मिलती फिर आप किसी करीब तरीन टाउन में जो है वो मूव हो सकते हैं अपनी जॉब के लिए। उसमें भी अगर आप बर्मिंघम में जाना चाहते हैं, कोवेंट्री में जाना चाहते हैं या और कोई इसी किस्म का जो है वो करीब तरीन टाउन होगा, उसमें आपकी 10-12 पाउंड की टिकट लगा करेगी, एक दिन क्लास होगी तो वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ज़्यादा दूर नहीं जाना, ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा दूर चले जाओ, 2-3 घंटे का ट्रैवल हो जाए और फिर जो है वो आपकी 30-40 पाउंड की टिकट भी लगे तो आपके लिए हेडेक बन जाए। ये चीज़ आपने नहीं करनी। दूसरा ये कि लड़कियों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि हमारी ये यूनिवर्सिटी है, इतनी हमारी फ़ीस है, वो ज़्यादातर वो जो बैचलर में आती हैं। पहले मैं मास्टर के लिए बता दूँ, लड़कियों के लिए मतलब मेरे लिए बहुत ज़रा टफ चीज़ें हो जाती हैं कि मैं उनको किस तरह एक्सप्लेन करूं, क्योंकि लड़कियों के लिए चीज़ें बहुत टफ होती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। बॉयज़ जो है वो
इधर आने के बाद अकोमोडेशन में जो है वो शेयरिंग में रह लेते हैं, किसी ना किसी तरह जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए जारी बात है प्राइवेट अकोमोडेशन होनी चाहिए, वो प्राइवेट में प्रेफरेंस वो भी देती हैं और हम भी कहते हैं कि प्राइवेट ही रहें, जिसमें शेयरिंग में वो ना रहें। अगर शेयरिंग में रहें भी किसी पाकिस्तानी कम्यूनिटी में रह लें या आपस की जो अपनी कम्यूनिटी है उसके साथ जो है वो रह लें, तो उसमें भी जो है उनके लिए जो रूम रेंट होता है, किराया होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये कि जॉब वगैरह जो लड़के करते हैं, सारी लड़कियां वो जॉब नहीं कर सकती, ऑलमोस्ट करती भी हैं 80%, लेकिन जो सिक्योरिटी की जॉब है वो ज़्यादातर लड़के ही करते हैं, लड़कियां बहुत कम करती हैं। तो मेरे से बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो क्वेश्चन पूछती हैं। अगर तो मास्टर की बात की जाए, मास्टर पे जो लड़कियां आती हैं कि यार ठीक है उनकी 6-7 हज़ार पाउंड रिमेनिंग फ़ी रह जाएगी, वो कोई ना टेक वे रेस्टोरेंट KFC मैकडोनल्ड वगैरह पे जॉब करके जो है वो किसी ना किसी तरीके अपनी जो है वो रिमेनिंग फ़ी निकाल लेंगे। लेकिन यार जो बैचलर का होता है वो फिर मेरे लिए एक्सप्लेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यार मैं किस तरह बताऊँ कि मतलब इतना लंबा रूट है और वो भी एक लड़की के लिए, वो किस तरह इधर आकर मैनेज करेगी। मैं ये नहीं कहता कि इम्पॉसिबल है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ मैनेज नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। फिर मैं ट्राई करता हूँ मतलब एक समझाने के तौर पर, फिर चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि मतलब उनको इस चीज़ का आइडिया हो कि चीज़ इतनी आसान नहीं है जिस तरह लड़कों के लिए आसान है। लड़कों को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल भी देता हूँ कि भाई ये इस तरह सीन है, लड़कियों को भी बोलता हूँ, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार क्या मतलब किस तरह बंदा एक्सप्लेन करे कि मतलब एक चीज़ समझ भी आ जाए कि इस तरह जिस तरह चीज़ें सामने नज़र आती हैं उस तरह नहीं होने वाली, बड़ी टफ चीज़ें हैं। बहरहाल अपने अपने घर की मजबूरी होती है। जो भी इधर लड़कियां आ रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि ना आएँ, ज़रूर आएँ, अपनी जो है वो लाइफ को जो है वो सेटल करें। लेकिन एक चीज़ अपने जहन में रख के आएँ कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं आप लोगों के लिए। प्राइवेट अकोमोडेशन, आपके अपने एक्सपेंसेस, हाँ खाने पीने के लिहाज से उनकी काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। जिस तरह लड़के जो है वो खाना वगैरह, जिस तरह मैं हूँ, मैं नहीं घर पे बनाता, बाहर से खाता हूँ, 300-350 पाउंड लग जाता है। लड़कियों की इस हिसाब से बचत हो जाती है, जिस तरह का मर्जी वो खाना बना लेती हैं। कपड़े वगैरह जारी बात है वो मशीन में ऑटोमेटिकली धुलते हैं। बाकी अकोमोडेशन थोड़ी सी उनको महंगी लेनी पड़ती है। इसके अलावा जॉब वगैरह के हिसाब से थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो टफ होती है। बाकी अपनी अपनी लक होती है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो अच्छी इधर जॉब भी करती हैं, जिस तरह लड़के टेक वे रेस्टोरेंट पे जॉब करते हैं, जिस तरह इधर पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं, लड़कियां भी एरिड जो है वो जॉब करती हैं, अच्छी जॉब कर रही हैं, अर्निंग भी कर रही हैं। तो उस हिसाब से जो है उन्होंने अपने आप हिसाब से जो है वो मैनेज करना है। इसके बाद कई जो लड़के हैं कि वो कहते हैं कि हमें सितंबर इनटेक में जो है वो एडमिशन मिल रहा है, हमें इसमें आना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए जनवरी इनटेक 2025 के लिए। यार अगर तो आप एलिजिबल हैं, अगर आपकी तैयारी फुल है, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है, अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया है, अगर आपको ऑफर मिल रही है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की 2024 सितंबर इनटेक के लिए, तो यार क्यों आपने वेट करना है 2025 का? क्यों आपने वेट करना है कि कोई ना कोई रूल जो है वो चेंज हो जाए फिर आप जो है वो इधर अप्लाई करें? क्यों आपने करना है PSW के रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए कि 2025 में जो है PSW ना मिले, तो क्यों आप वेट कर रहे हो? ज़रूर आप अप्लाई करो, ज़रूर आप सितंबर इनटेक 2024 में आओ। उसका आपको फ़ायदा ये होगा क्योंकि आप आगे जो है वो जिसमें अभी समर ब्रेक है, इसके बाद जो है वो न्यू ईयर की छुट्टियां आएंगी, इसके अलावा जो है वो आएगी क्रिसमस आएगी, तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। तो आप जो है वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर लोगे जॉब की। तो बिल्कुल भी वेट ना करो, जो भी अभी रेडी हैं अप्लाई करें और ज़रूर आ जाएं। कई जो दोस्त हैं वो ऐसे हैं कि बैचलर के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। वो मतलब मुझसे पूछते हैं कि हम बैचलर पे आ जाएं, हमारे लिए क्या सिनेरियो या क्या टफ है, क्या चीज़ है। कई दोस्त ऐसे हैं ज़्यादातर जो कि कहते हैं हम फर्स्ट ईयर की फ़ी जो है वो पे करके आ रहे हैं। मैं कई दफ़ा ये मेंशन कर चुका हूँ, अगर तो भैया फर्स्ट ईयर की फ़ी पे करके आ रहे हो और साथ अपने जो है वो 2025 और 3000 पाउंड अपने साथ लेकर आ रहे हो, तो फिर आपके लिए सिनेरियो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इट्स सेल्फ ये मुश्किल होगा क्योंकि 3 साल है, 3 साल आपने फ़ी पे करनी है। 3 साल का मतलब है अगर मिनिमम 12,000 पाउंड आपकी फ़ी है तो 3 साल की 36,000 पाउंड फ़ी आपने अर्न करनी है, फिर इनको देनी है। लेकिन यह है कि पहले साल की आपने फ़ी ऑलरेडी दी होगी, 2 साल की आपकी फ़ी रिमेनिंग होगी, जो पहले साल की आपकी अर्निंग होगी। दूसरे साल जो है वो आप इसका इनिशियल डिपॉजिट पे कर दोगे। जो अर्निंग होती जाएगी आपके लिए चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आसान होती जाएंगी, बजाय इसके कि आप पहले ही हाफ फ़ी पे करके आओगे। तो पहले साल जो अर्निंग होगी वो अपनी रिमेनिंग फ़ी पे करोगे, दूसरे साल का इनिशियल डिपॉजिट आपके देने के लिए पैसे नहीं होंगे, फिर आप घर से मंगवाओगे, इधर से लोन लोगे। तो बेहतर ये है कि जो इनिशियली आपने देने हैं वो कम से कम पहले साल की जो है वो आप फ़ी पे करें। बाकी जो मास्टर्स हैं वो मिनिमम 50-60% भी पे कर दें तो उनके लिए चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि 1 साल की ही फ़ी होती है, वो किसी न किसी तरीके जो है वो मैनेज करके दे ही देते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो है वो लिए गए।
तो मैं सोचा आपके साथ जरूर शेयर करूँ। अगर फिर भी आपके दिन में किसी किस्म का कोई सवाल आया, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।